ओम शांति। आप सुन रहे हैं अविस्मरणीय यादें भाग 3। ड्रामा की विभिन्न परिस्थितियां व दृश्य आगे आते गए। कई आत्माएं समर्पित हो गईं। दादी ब्रिजेंद्रा जी ने भी अपना सर्वस्व समर्पित किया। लोग समझते हैं कि बहनों को गहने बहुत प्यारे लगते हैं। दादी ब्रिजेंद्रा जी के पास भी हीरे, मोती, सोने आदि के बहुत गहने थे। उनके 2 लौकिक बच्चे भी थे। संकटकालीन परिस्थिति के लिए या पुत्रों की शादी पर फर्ज अदाई के रूप में देना जरूरी है, ऐसा समझ करके भी आपने थोड़ा सा भी धन या गहने अपने पास नहीं रखे। त्याग की परीक्षा में और नष्टो मोहा की परीक्षा में संपूर्ण सफलता आपने पाई। त्याग का भी त्याग किया, अर्थात कभी भी त्याग का भी वर्णन नहीं किया। याद भी नहीं किया कि मैंने इतना त्याग किया। दुनिया के लोग तो थोड़ा भी त्याग करते हैं तो उसका वर्णन करते हैं, गायन करते हैं। तब हमें दादी ब्रिजेंद्रा जी ने सिखाया कि निमित्त बन करके कैसे त्याग का भी त्याग करना है। अतः दादी जी का जीवन अति त्यागमय था। हमने देखा उनका मूल मंत्र था कम से कम साधनों से अपने को चलाना। दादी कहती थी, हम अपने प्रति जो भी प्रयोग करते हैं वह हमारे भविष्य में से कट हो जाता है। दादी को, जैसा कि पहले बताया, दमा की थोड़ी तकलीफ रहती थी। हम हमेशा सोचते थे दादी के लिए थोड़ा फल लेकर आएं, पर दादी कहती थी मुझे फलों की आवश्यकता नहीं है। खुद के लिए वह इतना सा खर्च करने को भी तैयार नहीं थी। सेवा के लिए जितना चाहिए उतना खर्च करो, परंतु खुद के लिए कोई खर्चा करना नहीं। कभी किसी दूसरे स्थान पर जाना भी होता था तो ट्रेन से जाती थी। मुंबई में स्थानीय ट्रेनों की बहुत सुविधा है और उन द्वारा जल्दी भी पहुंचते हैं। कई भाई बहन पूछते थे, दादी आप इतनी बड़ी हो फिर आप ट्रेन में क्यों जाती हो? दादी कहती थी, नहीं, जब तक मैं जा सकती हूँ तो मैं ट्रेन से ही जाऊंगी। सबको यह महसूस होता था कि इतनी छोटी छोटी बहनें वो तो कारों में जाती हैं, फिर दादी ट्रेन से क्यों जाती हैं? पर दादी जी का जीवन बहुत बहुत त्यागी जीवन था। गहनों का त्याग भी सबसे पहले आपने ही किया। दादी सुनाती थी कि जब बाबा समर्पण हुए उन दिनों एक बार मैं और मम्मा बगीचे में टहल रहे थे। तभी कोई सरकारी अधिकारी बाबा से पूछताछ करने आए कि ये सब माताएं, कन्याएं सब कुछ छोड़कर आपके पास आती हैं, आप इन्हें ऐसा क्या देते हैं? बाबा ने कहा, मैं ना तो गहने देता हूँ ना कपड़े देता हूँ। ये सब बड़े बड़े घरों की हैं, सुविधाओं में पली हुई हैं। यहाँ तो बड़ा सादा जीवन है, तो इन्हें यहाँ केवल ईश्वरीय सुख का आकर्षण ही लेकर आता है। बाबा की ये बातें हमारे कानों तक भी आ रही थी। मैंने कहा, मम्मा देखो, बाबा हमारे लिए कितनी बड़ी बात कह रहे हैं और हम क्या कर रहे हैं। क्योंकि मैंने उस समय भी बड़े कीमती गहने पहने हुए थे। मेरे मन में प्रेरणा आई कि अब ये गहने हमें नहीं पहनने हैं, तो उस समय हमने गहने उतार दिए। हम जानते हैं उस जमाने में घर में सास के होते सास से पूछे बिना यदि बहू गहने उतार दे तो उसे कितना सहन करना पड़ता है। परंतु दादी जी ने किसी की भी परवाह नहीं करी, क्योंकि बाबा पर अटूट निश्चय था कि बाबा जो कहेंगे वही मैं करूंगी। फिर दादी ने बाबा को बताया, बाबा
आज से मैं यह गहने नहीं पहनूंगी। बाबा ने कुछ नहीं बोला। जसोदा माता को अच्छा नहीं लगा, परंतु बाबा ने कुछ नहीं बोला। जब बहू ने नहीं पहने तो सास कैसे पहनेगी? इस प्रकार इसे देखकर अन्य भी कई बहनों को गहनों का परित्याग करने की प्रेरणा प्राप्त हुई। तो त्याग करने में भी दादी जी ही मुख्य रूप से निमित्त बनी। दादी के 2 बेटे थे। बाबा समर्पित हुए तो सारे परिवार के साथ वे भी समर्पित हो गए। एक बच्चे को कराची में स्मॉल पॉक्स यानी चेचक निकला और वहीं शरीर छूट गया। दूसरे बेटे का नाम घनश्याम था। उन्हें प्यार से घनसी कहकर पुकारते थे। वह भी आबू में सबके साथ आया था। जब नारायण दादा मुंबई गए तो उसे अपने साथ ले गए कि मैं इसे पढ़ाऊंगा और इसकी संभाल भी करूंगा। उसने उन्हें बिल्कुल अपने बच्चे की तरह समझा। वह रहते भी थे नारायण दादा के पास ही, परंतु हर रविवार को दादी जी के पास मुंबई सेंटर पर आते थे मिलने के लिए। उनको अपनी माँ से बहुत प्यार था। बाबा पर अटूट निश्चय था। उस समय 35 वर्ष की आयु उनकी हो गई थी, पर बोला मुझे शादी नहीं करनी है, क्योंकि स्वभाव से वह एक योगी था। बाबा से अति प्यार होने के कारण बाबा भी उसे बहुत प्यार करते थे। दादी बताती थी, जब ये छोटा था बाबा आते थे तो बाबा को देखते ही दौड़ता था। उन्हें संभालना भी मुश्किल हो जाता था जब तक बाबा की गोद ना ले ले। अति प्यार था इस बच्चे का बाबा से। इतना बड़ा होने के बाद भी उसे भी स्मॉल पॉक्स निकले यानी चेचक निकला। उसे मुंबई के हॉस्पिटल में रखा गया। बाबा भी उस समय मुंबई में आए हुए थे। बच्चे को पता पड़ा तो बोला मुझे बाबा से मिलना है। विश्व किशोर भाऊ ने कहा नहीं, बाबा को ऐसी जगह नहीं ले जाना, ये तो छूत की बीमारी होती है। परंतु प्यार के सागर बाबा ने कहा बच्चा याद करे और बाप ना जाए, ये हो कैसे सकता है? मैं अवश्य जाऊंगा। तो बाबा उनसे मिलने गए। जब हॉस्पिटल के अंदर गए तो बाहर इंजेक्शन लेना पड़ता है सेफ्टी की दृष्टि से। बाबा ने कहा नहीं, मुझे ऐसे ही जाने दीजिए। बाबा अंदर गए। उस बच्चे को बाबा को देखकर अति खुशी हुई और एकदम उठकर उसने बाबा को जैसे गले लगा लिया। उसको इतनी ज्यादा निकली हुई थी, जो आंख, नाक, गला सारा भरा हुआ था। यहाँ चेचक की बीमारी की बात कर रहे हैं। वह पानी भी नहीं पी सकता था। ग्लूकोज चढ़ाने की शरीर में जगह भी नहीं थी। फिर भी वह बहुत आनंद में था। ध्यान में जाता था वह। उसको दादी पूछती थी, घनसी भूख लगी है? कहता था बाबा के पास वतन में गया था ना, बाबा ने मुझे बहुत शोभी रस पिलाया, मेरा पेट भरा हुआ है। शिव बाबा उसे अपने पास वतन में बुलाकर बहुत भरपूर करते थे। बाबा ने दादी को कहा तुम पूरा समय इसका ध्यान रखो। दादी बाबा से मिलने थोड़ा समय जाती थी, फिर हॉस्पिटल में उसके पास ही बैठती थी, क्योंकि ये बाबा की आज्ञा थी। जब शरीर छोड़ने का समय हुआ, डॉक्टर को पता चला। उन्होंने दादी को कहा आपको जिनको भी बुलाना हो बुला लीजिए। डॉक्टर ने पूछा आप कौन हैं इनकी? दादी ने प्यार से कहा मैं इनकी लौकिक माता हूँ। डॉक्टर ने पूछा क्या आप स्टेप मदर हैं? दादी ने कहा नहीं, मैं इनकी रियल मदर हूँ। डॉक्टर को बड़ा आश्चर्य होने लगा कि माँ होकर इतनी बड़ी बीमारी की अवस्था में भी अपने पुत्र को ऐसे देखकर इनके चेहरे पर कोई असर नहीं है, कोई हलचल नहीं। उस समय विश्व किशोर भाऊ भी समाचार प्राप्त कर पहुंचे थे। बच्चे के शरीर को जब अंतिम झटका लगा
तो भाऊ ने सोचा ये फिर से ध्यान में गया है, क्योंकि ध्यान में जाकर वतन का अनुभव करने का इस बच्चे का पाठ बहुत समय तक चला। लेकिन दादी जी को पता चल गया कि आत्मा शरीर छोड़ चुकी है। नर्स ऐसी हालत में भागी इंजेक्शन देने के लिए, लेकिन दादी ने उसका हाथ पकड़ लिया कि आत्मा जा चुकी है। फिर सब क्रियाकर्म करके, स्नान आदि करके दादी बाबा के पास आई। बाबा को सब समाचार सुनाया। फिर पूछा, बाबा घनसी ने जब शरीर छोड़ा मेरे को खुशी की लहर आई, ऐसा क्यों? बाबा ने कहा, वो तो आत्मा बहुत अच्छी कमाई करके गई है, इसलिए खुशी की लहर आई। तो इस प्रकार दादी जी ने नष्टो मोहा की स्टेज देखकर हमें भी सिखाया कि नष्टो मोहा कैसे बना जाता है। सारे विश्व की आत्माओं में से दादी ही वह पद्मा पदम भाग्यशाली आत्मा है जिन्होंने भगवान का अवतरण देखा। उन्हें देखने के बाद इनको पक्का निश्चय बैठ गया था ये बाबा साधारण नहीं है। जैसे बाबा ने सिखाया है, दादी की भी बड़ी दिल फ्राक दिल थी। बाबा की जैसे एकदम कॉपी दादी दिखती थी। उन जैसी रॉयल्टी और विशाल दिल हमने और कहीं भी नहीं देखा। कोई मेहमान आता था या हम लोग भी दादी के पास रहते थे तो वो सोचती थी मैं इनको क्या ना खिला दूं। साकार बाबा के सामने भी कुछ क्षेत्रों से, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश आदि से कई सेवा केंद्र खुले थे। वह भाई बहन भी आते जाते मुंबई को क्रॉस करते थे, तो दादी जी से मिलने के लिए बीच में जरूर रुकते थे। दादी उनकी बहुत बहुत प्यार से खातिरी करती थी। दादी जी का जिस प्रकार का जीवन हर एक व्यक्ति ने पर्सनल माँ के रूप में महसूस किया, उसी प्रकार हम कुमारियों को भी माँ जैसा प्यार दादी जी दिया करती थी, जिस कारण कोई भी लौकिक संबंधी कभी याद ही नहीं आया। हमें अपनी लौकिक माता में बहुत मोह था, पर जैसे जैसे दादी जी की पालना मिली, मोह टूटता गया। इतना प्यार देते हुए भी दादी ने हमें कभी खुद में नहीं फंसाया। हमारा सारा कनेक्शन बाबा के साथ रखवाया। दादी की तबीयत ठीक ना रहने के कारण दादी से संबंधित बहुत सारी सेवाओं को हम संपन्न करते थे, पर दादी कभी भी अपने को बड़ा नहीं समझती थी। कोई भी बात होती थी, कुछ निर्णय लेना होता था तो कहती थी, प्रकाशमणि दादी जी जो उस समय एडमिनिस्ट्रेशन में थी उनसे पूछो। आगे पूछने पर क्या हुआ सुनेंगे अगले भाग में। ओम शांति।